नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हसीना। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। हम SIR विवाद पर भी चर्चा करेंगे। देखेंगे कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने कितनी सीटें जीती। जानेंगे कि किसने नीतीश कुमार को NDA छोड़ने को कहा और गुजरात बीजेपी में बगावत की भी जानकारी लेंगे। बुलेटिन के अंत में मालेगांव केस पर NIA जज द्वारा उठाए गए सवालों पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पुरसी जय चंद्रचूड़ ने कहा कि अब समान नागरिक संहिता UCC लागू होनी चाहिए। संविधान को सभी जातियों और समुदायों का विश्वास जीतना चाहिए। संविधान को देश को स्थिरता देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बंगला एक बांग्लादेशी भाषा है। TMC नाराज हो गई। बंगालियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद माफी मांगी गई। KCR की पार्टी BRS में हलचल। कविता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कई नेता गलत बातें फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को झटका दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया। दोनों देशों ने कई समझौते किए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी चुनाव अभियान में पूरी तरह सक्रिय। SIR मामले को लेकर विपक्ष आक्रामक। अब उन्होंने इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर पर होगी। इंडिया गठबंधन की यह बैठक बीजेपी की नींद उड़ा रही है। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को बुलाया है। 7 अगस्त को यह बैठक होगी। 8 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेता संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। राहुल गांधी का दावा है कि 2014 के चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। उनके पास इसके सबूत हैं, जो 5 अगस्त को उजागर किए जाएंगे। राहुल गांधी चुनावी गड़बड़ी के सबूत सामने लाएंगे और 2 दिन बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। ये साफ है कि बैठक का मुख्य मुद्दा चुनावी गड़बड़ी ही होगा। एक और बड़ा मुद्दा SIR रहेगा। इस पर पहले ही बिहार में हलचल मच चुकी है। चुनाव आयोग इसे अन्य राज्यों में भी शुरू कर रहा है। विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने विपक्ष की यह मांग पूरी नहीं की। ऐसे में विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाएगा। लेकिन चर्चा यह भी है कि यह बैठक चुनावी गड़बड़ी के मुद्दे पर केंद्रित है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जहां NDA राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खोज रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। इस बार विपक्ष ऐसा उम्मीदवार चाहता है जो चुनाव को रोमांचक बना दे। विपक्ष का मानना है कि मजबूत उम्मीदवार चुनने पर प्रतिस्पर्धा पिछली बार की तरह एकतरफा नहीं होगी। चुनावी गड़बड़ी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि माना जा रहा है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु में इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान करेंगे। इसके बाद 7 अगस्त की बैठक में विपक्ष रणनीति पर चर्चा करेगा और उसी दिन कोई बड़ा फैसला और ऐलान हो सकता है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव और SIR रहेगा। खासकर SIR का मुद्दा इन दिनों सबसे गर्म है। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के बाद अब यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी शुरू हो रही है। इन दोनों राज्यों में चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी राजनीतिक हलचल है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर बूथ स्तर के एजेंटों की सूची जल्द जमा करने का निर्देश दिया, ताकि SIR की प्रक्रिया शुरू की जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम अगले साल के चुनाव से पहले मतदाता सूची सुधारने के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सत्ताधारी TMC को चुनौती मिलेगी। इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि TMC के मुख्य वोटर भी प्रभावित होंगे। वहीं तमिलनाडु में चुनाव आयोग के एक फैसले से राजनीतिक भूचाल आ गया है। आयोग ने 5 लाख बिहारी प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु की मतदाता सूची में शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि वे अपने वर्तमान निवास पर वोट डाल सकें। कई दल DMK समेत इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। DMK के वरिष्ठ नेता दुरई मुरुगन ने चेतावनी दी कि इससे राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। TVK विल मुरुगन ने इसे तमिल संस्कृति के लिए खतरा बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची में 65 लाख नाम गायब थे, जिनमें से कई स्थायी रूप से तमिलनाडु में रह रहे हैं। हालांकि DMK और उसके सहयोगी इसे तमिलनाडु की क्षेत्रीय पहचान और द्रविड़ राजनीति पर हमला मान रहे हैं। सभी बड़े दल इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गंभीर हो सकता है। इससे चुनाव आयोग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। SIR को चुनाव आयोग से जोड़ा जा रहा है। DMK और TMC ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। वह सिर्फ कह रहा है कि विपक्ष के दावे गलत हैं।
शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों में 100 सीटें छीनी गई। सीएम नीतीश कुमार का डर बिहार चुनाव से पहले सही साबित हो रहा है। पुणे से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को पीठ में छुरा घोंपेगी। बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार के कारण बची हुई है। स्थिति ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि नीतीश मजबूत रहे, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता भी दिया। पप्पू यादव का यह न्योता राजनीति में हलचल मचा गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे नीतीश कुमार को महागठबंधन में बुला रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि बीजेपी उन्हें धोखा देगी। बिना नीतीश कुमार के बीजेपी का बिहार में कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब पिछड़े, एसटी, एससी और ओबीसी वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी नीतीश को धोखा देगी। अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आते हैं तो यह कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन इससे बीजेपी और पूरे एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना है कि नीतीश कुमार पप्पू यादव के इस ऑफर पर क्या फैसला लेते हैं। गुजरात में भी बीजेपी में बगावत के संकेत। पार्टी के बड़े नेता अपनी ही सरकार से नाखुश। मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिख दी। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। पार्टी के सांसद भी नाखुश हैं। वीरमगाम से बीजेपी सांसद हार्दिक पटेल ने सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में बार-बार सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है। सुबह जो पीने का पानी आता है, उसमें भी गंदा सीवेज पानी मिल रहा है। वीरमगाम में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन प्राथमिक जरूरत है कि बरसाती पानी की निकासी और सीवेज लाइन की दिक्कतें सुलझें। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को चिट्ठी लिखी। समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन को काम न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अफसरों की कमी के कारण कई काम अटके पड़े। यही नहीं, उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी। कहा कि अगर ये समस्याएं हल नहीं हुई तो मैं जनता के साथ खड़ा होकर आंदोलन करूंगा। यानी बीजेपी सांसद अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे पार्टी छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे। अब देखना है कि सरकार उनकी मांगें मानती है या नहीं, वरना बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी को चौंकाएंगे या बीजेपी पहले उन्हें झटका देगी? यह समय ही बताएगा। बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला? आइए देखते हैं रिपोर्ट। गुरुग्राम, हरियाणा के मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 5 अगस्त को होगा। इससे पहले ही बीजेपी में परेशानी बढ़ गई है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। बीजेपी के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12 पार्षदों को काठमांडू, नेपाल भेजा गया है। बीजेपी के साथ उनका रणनीतिकार भी मौजूद है। इसके बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई। माना जा रहा है कि इसके पीछे केंद्र सरकार के मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत को झटका देने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों को काठमांडू भेजने के पीछे बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री राव नरबीर का हाथ माना जा रहा है। उनके एक करीबी ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस मामले में कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा। माना जा रहा है कि राव नरबीर चाहते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उनके कब्जे में रहें। यह साफ दिखाता है कि वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोही रवैया अपना रहे हैं। कहा जाता है कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों ही अहीरवाल क्षेत्र के बड़े नेता हैं। राव नरबीर को राव इंद्रजीत का बड़ा विरोधी माना जाता है। 2019 विधानसभा चुनाव में राव नरबीर का टिकट भी काटा गया था, जिसके पीछे राव इंद्रजीत को कारण माना गया और अब वे मेयर चुनाव के जरिए अपना पुराना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी में यह तनाव नहीं थमा तो पार्टी को भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस नुकसान को कैसे संभालती है। गुजरात बीजेपी में बगावत की आवाजें तेज हो रही हैं, तो हरियाणा बीजेपी में भी तनाव बढ़ गया है। पार्टी के 2 नेता आमने सामने आ गए हैं। मामला मानेसर नगर निगम चुनाव का है। पहले भी कहा गया था कि इन्हीं 2 नेताओं के आपसी तनाव के कारण बीजेपी मानेसर नगर निगम की मेयर सीट हार गई थी। मालेगांव केस में विशेष एनआईए अदालत ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अदालत के आदेश में यह साफ हुआ कि आरोपी इसलिए छूटे क्योंकि एनआईए उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं पेश कर सकी। अदालत ने यहां तक कहा कि आरोप सच थे, लेकिन साबित नहीं हो सके। यानी कि कहीं न कहीं एनआईए पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के मामले की रही। दरअसल अदालत के विस्तृत आदेश में कर्नल पुरोहित से जुड़े कुछ सवाल उठाए गए। उन्हें बरी कर दिया गया है।
लेकिन अदालत ने कुछ बातों पर ध्यान दिलाया है। उनका संबंध अभिनव भारत संगठन से अब भी विवादित माना जा रहा है। अदालत के 136 पन्नों के फैसले में जज AK लाहौटी ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत के जरिए विस्फोट की योजना बनाई और कश्मीर से RDX लाकर बम बनाया, लेकिन सबूत न होने के कारण अदालत ने ये सभी आरोप खारिज कर दिए। पुरोहित ने अदालत में कहा कि वे सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में थे और SIMI की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभिनव भारत से जुड़े थे। हालांकि अदालत ने माना कि वे यह साबित नहीं कर सके कि उनका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना था। यानी कि इस मामले पर फैसला तो आ गया है, लेकिन इस फैसले को अब भी अधूरा माना जा रहा है। संभव है कि इस पर दोबारा विचार या पुनर्विचार हो और जो बरी हुए हैं उन्हें दूसरी सुनवाई में सजा भी हो सकती है। खैर, अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है। लेकिन इस नए मोड़ की वजह से यह केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और बुलेटिन के अंत में मालेगांव केस की बात। मालेगांव केस में NIA अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अपने फैसले में अदालत ने कई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि जो आरोप लगाए गए थे वे सही थे, फिर भी आरोप हटा दिए गए। तो क्या है पूरी खबर, देखिए यह रिपोर्ट। अब चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। संजय राउत ने कहा कि करीब 100 सीटों पर गड़बड़ी हुई थी, चाहे वह पैसों का खेल हो या वोट चोरी। चुनाव आयोग भी इस साजिश का हिस्सा था। अगर 100 सीटों पर धांधली न होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। राहुल गांधी के पास इसका सबूत है। यह महाराष्ट्र विधानसभा में भी हुआ था, यह हरियाणा में भी हुआ और अब यही काम बिहार में भी होने वाला है। तो हम सब राहुल के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल बार बार कहते हैं कि उनके पास सबूत है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास सबूत है और बिना सबूत के वे कभी नहीं बोलते। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ADV लाइव। धन्यवाद।